हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल नेहास फूड टेबल। आज मैं आप लोगों के लिए कोई रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अपना एक्सपीरियंस नागपुर से तिरुपति तक का। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग, मैं छोटे छोटे पार्ट्स में व्लॉग बनाऊँगी और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है नागपुर से तिरुपति के लिए। आई होप आपको पसंद आएगा। मैं वीडियो के बीच बीच में आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस भी बताऊंगी, जिससे आपको ना तिरुपति बालाजी के दर्शन करने में आसानी होगी। आप पूरे वीडियोस देखिएगा, आपको बहुत हेल्प होगी। हमारी ट्रेन 31 मार्च को 9:55 की थी, हज़रत निज़ामुद्दीन त्रिवेंद्रम स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। हम यहाँ पर आ गए थे रेलवे स्टेशन में। हमने अपने घर से ओला कैब बुक किया था और हमारे साथ जा रही हैं मेरी ससुर, मेरे सास, मेरे मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे और मैं। ये हमारी फैमिली ट्रिप है। देखिए मेरी छोटी बेटी ये है अद्विका। ये हम बैठे हुए थे रेलवे स्टेशन पे। हम रेलवे स्टेशन से, नागपुर रेलवे स्टेशन से रामझूला दिखाई देता है, जस्ट बाजू में ही है रामझूला। हम अभी यहाँ पे ट्रेन का वेट कर रहे थे। ये रेलवे स्टेशन के ना बाहर में ये फ्लैग लगा हुआ था इंडिया का। हमने अपनी ट्रेन के टिकट्स 2 महीने पहले ही करवाई थी, बट क्या हुआ कि रश इतना ज़्यादा है, हमको एसी में नहीं मिला टिकट्स। फिर हमने स्लीपर में ही करवाया। मुझे अपनी बेटी का मुंडन करवाना था और वो 2 साल की हो चुकी है, इससे ज़्यादा भी देर नहीं कर सकते। कोविड के कारण ना उसके ये जो मुंडन का हमें तिरुपति जाकर ही करना था, वो लेट होते जा रहा था, इसलिए हमने फिर स्लीपर में ही करवा लिया। हम ट्रेन आई, फिर अपने सीट्स पे जाकर सो गए थे, लेट हो गया था वैसे भी। फिर मैंने मॉर्निंग के टाइम पे व्लॉगिंग स्टार्ट करा था। एक भैया आए हुए थे, ये भैया जो है वो लॉयर हैं। लॉयर्स की 400 से 500 टीम आई हुई थी पूरी। उन्होंने पूरे ट्रेन में ही वही थे, मथुरा से सारे लॉयर्स ही बैठे हुए थे। केरल जा रहे थे वो घूमने के लिए, उनकी सारी टीम। फिर वो मॉर्निंग के टाइम पे ना उनका डिबेट चल रहा था राजनीति को लेके। बहुत देर तक ये सारी बातें चली, बहुत मज़ा भी आया। गर्मी लग रही थी हमें स्लीपर में, बहुत दिनों के बाद में हमने ट्रैवल किया स्लीपर में, बट फिर भी ठीक है। भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, भगवान ने मौसम अच्छा कर दिया था। बहुत अच्छे से हमारा सफ़र पूरा हुआ। बीच बीच में हमने अच्छे अच्छे जहाँ पे हमें लग रहा था कि वीडियोस ले लेना चाहिए, हमने अपना ये वीडियोस लिया ताकि मैं इस आपके साथ शेयर कर सकूं। हम तिरुपति बालाजी की कृपा से अच्छे से तिरुपति पहुंच गए। इसके आगे का सफ़र हमको बस से पूरा करना था, तिरुपति से तिरुमला तक का, जहाँ पर भगवान जी का मंदिर है। तिरुपति स्टेशन के पास में ही, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही तिरुपति बस स्टैंड है, जहाँ पर से आप एसी और नॉन एसी बस मिलता है। आप वहाँ से इजीली तिरुमला तक पहुँच सकते हैं। हमने लिया था एसी बस। अगर आप बस से ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑटो और टैक्सी भी मिल जाती है, वो जीप चलती है वहाँ पे, उससे भी आप तिरुमला तक जा सकते हैं। हम इस बस से तिरुमला तक गए थे। बहुत ही कंफर्टेबल बस है। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप यही बस से तिरुपति से तिरुमला तक जाएं, पूरी थकान हट जाती है। इस बस की जो टिकट है 110 रुपये है पर पर्सन। और ये अभी हमारा ना फ़ोटोशूट चल रहा था यहाँ पे। मम्मी है, मम्मी पापा हैं, मेरे पापा और छोटी बेटी सामने की तरफ थे। सारे ने अपने अपने सीट्स ले लिए थे। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि जो ये सीट की जो टिकट्स है ना, है 110 रुपये है इसका प्राइस। सीनियर सिटीज़न का 80 रुपीज़ है, और छोटे बच्चे जिनकी एज 6 इयर्स की है, उसके ऊपर के बच्चों के भी जो टिकट्स की फ़ीस है वो 80 रुपीज़ ही है। जैसे ही हमारा जो बस स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग के पॉइंट पे थोड़ी दूर के बाद में एक चेक पोस्ट आता है। वहाँ पे ना सारे जितने भी आपके सामान होंगे ना, वो सब चेक होते हैं। उसके बाद में बस डायरेक्ट तिरुमला जा कर के ही रुकती है। यहाँ पर देखिए नाना और हमारी अद्विका बहुत मस्ती कर रहे थे, दोनों बहुत खेल रहे थे। देखिए आगे का जो व्यू है, आप भी उसको एंजॉय करिए।
आगे जैसे जैसे हम तिरुमला की तरफ जा रहे थे ना, वेदर वैसे ही चेंज होते जा रहा था। मतलब हम इतनी गर्मी से गए हुए थे, वहाँ पे जाते जाते ही ना बारिश स्टार्ट हो गई। मतलब बहुत अच्छा वेदर था वहाँ का। आप कभी तिरुपति गए हैं या नहीं, मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, गोविंदा गोविंदा लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कमेंट में। तिरुपति से तिरुमला तक का जो डिस्टेंस है बस से 1 घंटे का है। इतने अच्छे व्यू के साथ में 1 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि अगर आप कभी तिरुपति आए तो आप बस जो है, एसी बस जो है, उसी को प्रिफ़र करें तिरुमला तक जाने के लिए। बहुत कंफर्टेबल बस है। देखिए आगे का जो मौसम है कैसे चेंज होते जा रहा है। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। मधुर मुग्ध मुरली हरी हाथ भाए, हरी दुख हरे जो हरी शरण आए। जैसे जैसे हम तिरुमला पहुंच रहे थे वेदर चेंज होते जा रहा था। मैंने आपको बताया ही था, बारिश हो रही थी। देखिए बारिश स्टार्ट हो गई। यहाँ से तिरुपति से तिरुमला तक का जो रास्ता है ना, 1 घंटे का है। इतना अच्छा व्यू है ना कि 1 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। बहुत अच्छे से हमारा जो यात्रा है वो पूरा होता है तिरुमला तक का। देखिए अभी हम जो है तिरुमला पहुँच गए हैं। ये जो है मेन एंट्रेंस है तिरुमला में जाने का। तिरुमला पहुंचने के बाद में अब जो इम्पोर्टेंट काम है वो है भगवान के दर्शन और वहाँ पे रहने का इंतज़ाम। दर्शन जो है आप 2 तरह से कर सकते हैं। एक है स्पेशल एंट्री टिकट्स लेकर के, और एक है टोकन लेकर के, फ्री टोकन लेकर के। स्पेशल एंट्री टिकट्स 300 की आती है। स्पेशल एंट्री टिकट से आपका जो दर्शन है 3 से 4 घंटे में हो जाता है। वहीं पर अगर आप फ्री टोकन लेते हैं तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। 3 से 4 दिन भी लग जाते, 24 घंटे भी लग जाते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं था और छोटे बच्चे भी थे, वो इतनी देर तक रुक नहीं सकते थे, इसलिए हमने स्पेशल एंट्री टिकट्स ले ली थी। और वहाँ रुकने के लिए रूम्स जो हमें चाहिए था वो हमने ऑनलाइन ट्राई किया था, बट हमें मिला नहीं। लेकिन भगवान की कृपा से हम थोड़ी देर तक बस स्टैंड में रुके हुए थे और वहाँ एक ऑफिस है, CRO ऑफिस। मैं आपको वहाँ का भी सारी चीज़ें बताऊँगी कि कैसे कैसे CRO ऑफिस में जा कर के आपको टिकट्स लेनी है जिससे कि आपको रूम्स अलॉट हो जाए। हमको थोड़ी देर बैठने के बाद में बस स्टैंड में रूम्स मिल गए थे। अभी देखिए बारिश भी बंद हो गई है। हम अपने अपने सामान लेकर के अपने रूम्स की तरफ जा रहे थे। हम जिस बस स्टैंड में रुके थे ना उसका नाम था राम बगीचा। वहाँ से हमारा जो रूम है पास में ही था, जो हमको गेस्ट हाउस मिला था वो पास में ही था, इसलिए हम पैदल ही जा रहे थे। अगर आपको गेस्ट हाउस जो है वो दूर मिलता है या फिर आप पैदल नहीं जाना चाहते हैं तो आप टैक्सी का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टैक्सी इजीली मिल जाती है। हम तो ऐसे ही मस्ती करते हुए अपने गेस्ट हाउस तक पहुँच गए थे। ये रहा हमारा गेस्ट हाउस, पंचजन्य गेस्ट हाउस। इसके आगे के व्लॉग्स में मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी कि हमें रूम्स कैसे मिले और कौन से ऑफिस से आपको जा कर के रूम्स के लिए अप्लाई करने हैं। बाकी के वीडियोज़ में भी आप बने रहिएगा। थैंक यू।